Ich suche, du suchst, er sucht, es sucht, sie sucht, wir suchen, ihr sucht, sie suchen. अगर मान लो इसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउन यूज कर लिए, मीनिंग यहां लिख दिया इसका, लेकिन ये एयर है, ये मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए है। अब यहां एयर की जगह अगर मैं राम लिखूंगा तो भी राम जूख्ट आएगा, राम इज सर्चिंग। अगर मैं यहां पे सीता लिखूंगा, सी ये फेमिनिन है, ये फेमिनिन के लिए है, तो जी के साथ टी लगता है, सीता के साथ भी टी लगेगा, जुख्ट, राधा जुख्ट, महिमा जुख्ट, ममा जुख्ट। सो जो भी कोई फेमिनिन होगा, सिंगुलर होगा, उसके साथ हर बार टी लगेगा। राम हो चाहे श्याम हो, कोई भी सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, उसके साथ हमेशा टी लगेगा। लेकिन रिद्धि क्या हुआ कि जब मैं वीर बोलता हूं, वीर का मतलब है मैं भी इन्वॉल्व हूं। मान लो दो लोग हैं और मैं हूं, तो हम तीनों के लिए मैं कह सकता हूं वीर, राइट। तीनों के लिए मैं हम कह सकता हूं। लेकिन मान लो कोई दो बंदे हैं, राम मोहन, उसमें मैं तो नहीं हूं, तो मैं बोलूंगा दे, वे। जब एक से ज्यादा नाम हो और आप शामिल नहीं हो तो वो इसमें आएगा, प्लूरल में। प्लूरल के लिए ये वाला होगा हमेशा, जैसे दिनेश und राजा, तो दिनेश und राजा मतलब दे, वो दे में काउंट होगा हर बार। और जब भी प्लूरल होगा, दे है या हम है, प्लूरल जब भी होगा या फिर रेस्पेक्ट के लिए जी बोलोगे तो ईएन लगता है। इसलिए इसमें हमने दो लोगों के नाम के साथ में जूखन लिखा। रिद्धि, आप अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। राहुल and Dinesh are searching Kavita. राहुल und दिनेश, तो राहुल और दिनेश आ गया तो वैसे ही आर तो लगेगा ही लगेगा, दो हो गए भाई, अकेला नहीं है। राहुल और दिनेश तो दो हो गए तो जूखन ही लगेगा, जूखन कविता। इज इट क्लियर? ओके, सो जब भी ऐसा होगा हमको वर्ब की इंफिनिटिव फॉर्म पूरी की पूरी लेनी पड़ती है। ये हुआ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेसिक। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बेसिक को भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, बट एक बार मैंने सोचा कि आपको 2 दिन का टाइम मिल जाए, ये सारे टिप्स पे आ जाएंगे। आज मैं बीच में कुछ और कराने वाला हूं, रीडिंग करेंगे थोड़ी सी, ठीक है? रीडिंग ट्राई करना है हमको बस। इसको रीड करना है। कैसे रीड करोगे? स्वाई, 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 यस। इसको परफेक्ट, आइंस, से भी लगेगा, आइंस, बिल्कुल सही। इसको ड्राई, ड्राई, ड्राई। दिस वन फियर। आई ई जहां भी आएगा उसको हमको ई साउंड करना है, ई भी कर सकते हो। फियर, फियर। इसको क्या क्या बोलेंगे इसको? फुन्फ मत बोल देना, फ्यून्फ, फ्यू। रूल क्या है? रूल क्या है कि जब भी आपको कोई उमलाउट वाला दिखे ना, ए उमलाउट, ओ उमलाउट, यू उमलाउट, ऐसे कोई भी उमलाउट वाला दिखे, उससे पहले अगर कभी भी कोई कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट का मतलब है जैसे का हो गया, ए हो गया, एम हो गया,
वोवल तो 8 होते हैं, ए ई आई ओ यू प्लस ये। सो 8 वोवल्स के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट कभी भी उमलाउट से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए तो वो हाफ हो जाता है, उसको 1/2 ही पढ़ते हैं। तो इसको एफ को आधा सही पढ़ पाएंगे हम, फ्यू, फ्यून्फ, फ्यून्फ, यस, फ्यून्फ, यस। दिस वन जेक्स, जे बोलेंगे। एस जो है, एस प्लस एनी वोवल, एस के बाद में कोई भी वोवल आए उसको हम लोग जे बोलते हैं। सो ये हो गया जेक्स, जेक्स। इसको रीड करो, जीबन, जीबन, बिकॉज ये आई ई तो ई है ही, और ई एन अन, बी ई एन बन, एल ई एन लन, वो डिपेंड करता है क्या आ रहा है। अन का साउंड देगा, ई एन लास्ट में आएगा तो ई एन अन का साउंड देगा। सो जीबन, दिस वन है ना, ये आठ, यस, आठ, बिल्कुल सही, आठ, आठ, ख बोलेंगे इसको हम लोग, आठ। इसको क्या बोलोगे? इसको सेन, बिकॉज जेड को हम लोग आधा तय और से बोलते हैं, और ई को ए बोलते हैं, ई को ए बोलते हैं हम लोग। सो ये सेन। ईयू को ओए बोलते हैं, ईयू जहां भी दिखे उसको हमको ओए पढ़ना है, ईयू को। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ईयू इज ओए, सो नॉइन, 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 ओके। इसको क्या पढ़ेंगे? ई एल एफ, एल्फ, एल्फ, बिकॉज ई को पढ़ते ही ये हैं तो एल्फ। और इसको ये आधा तय और से है, सो व्यो, व्यो, स्व्यूल्फ, क्योंकि इससे पहले कॉन्सोनेंट आ गया तो हाफ हो जाएगा ये, राइट? सो डब्ल्यू भी कॉन्सोनेंट है, सो ये स्व्यू, स्व्यूल्फ, स्व्यूल्फ, यस, स्व्यूल्फ। एक बार वापस पढ़ो, आइंस, आइंस, this one swai, this one you can say dry, this is fear, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12. Okay, so ऐसे, राइट? इसका तो eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12. ओके, एक बार वापस जी भर के देखो इनको।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, या बस 14, कंट्रोल है 15, bitte warte noch einmal eins eins मेरे साथ रिपीट करो eins 1, zwei 2, drei 3, vier 4, fünf 5, sechs 6, sieben 7, acht 8, neun 9, 10 10, 11 12 ओके राइट इसको एक बार वापस से देखो आप बस इसको कि कोई आपको ऐसा तो नहीं है परेशान करने वाला लग रहा हो जनरली 12 जिसमें भी जेड आएगा वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा आपको लगेगा कि भूल नहीं रहा मेरे से आधा सो इसमें देखो स्वाई जेड यहां आया स्वाई फिर आया 10 में सेन और फिर 12 सो इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा इसलिए इनको खास तौर पे ध्यान रखना है सेन स्वाई एंड 12 ये जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमको 20 तक ही करनी है आज ठीक है और 12 तक की काउंटिंग लर्न करने वाली है बाकी तो तुकबंदी है उसमें आपको कुछ सीखने की खास जरूरत है नहीं ये वाले लर्न करने क्योंकि ये सारे नए लग रहे हैं आपको लेकिन इसमें भी कुछ तो हिंदी की तरह है कुछ इंग्लिश की तरह है जैसे 8 हिंदी में हम बोलते हैं 8 यहां भी देखो 8 8 8 9 9 9 9 राइट सो हिंदी की तरह ही दिख रहा है मुझे इंग्लिश की तरह है कुछ जैसे जैक्स 6 जैक्स 6 7 7 मिलते जुलते हैं कुछ ना सेन 10 ऐसे ये कुछ इंग्लिश की तरह है कुछ हिंदी की तरह है सबसे ज्यादा आपको लर्न करने वाले जो है ना वो है 1 2 3 1 2 3 बस ये 3 सबसे ज्यादा लर्न करने वाले हैं फुन्फ किसी से न भूले कोई इसको फुन्फ बोल दे शुरू में तो इसलिए आप फुन्फ पे खास जोर दे सकते हो फुन्फ और फिर जो 10 और 12 सेन 12 राइट 11 तो इंग्लिश में भी 11 की स्पेलिंग करते हो आप EL से स्टार्ट करते हो तो यहां तो खत्म ही हो जाता है EL करते ही ELF सो 1 2 3 4 10 एंड 12 ये वाले आपको लर्न करने हैं बाकी तो कुछ लर्न करना ही नहीं ये वाले मेनली आपको लर्न करने हैं काउंटिंग में आगे जो काउंटिंग जो इंग्लिश में होती है 13 14 15 16 17 सो ये जो तीन आता है ऐसे जर्मन में भी 3 क्यों 10 को 3 बोलते होंगे शायद राइट यहां पे सेन आता है 12 के बाद में हर बार आपको सेन दिखेगा 13 राइट सेन एक बार मैं लिखता हूं फिर आपको बोलने दूंगा ड्राई सेन फियर ये 3 था ये 4 है सेन तो फिट है इधर क्योंकि 13 14 3 फिट होता है हर बार फिक्स होता है मतलब यहां पे सेन तो फिट है पहले से ये तो फिक्स हो गया सेन
9 सेन, स्वान सिश। इसमें आप ध्यान से देखना कि एक दो जगह शायद कुछ मिस्टेक करी है क्या मैंने, देखना इधर की जो काउंटिंग थी 6 जैक्स, स्पेलिंग में क्या है, एस बी है, जैक्स। जीबन की स्पेलिंग में क्या है, जीबन, SIEBEN। सो जैक्स और जीबन दोनों में उधर फर्क दिखेगा तुमको। यहां पे जैक्स और जीबन है, लेकिन इधर देखना यहां पे जश, एस नहीं है, और जीबन में जी भी रह गई, ईएन तो आया ही नहीं, जी भी रह गई। सो ये बात खास तौर पे आपको देखनी पड़ेगी। और ये स्वानसिश तो एकदम ही नया आ गया। सो एक बार आप पहले वाली काउंटिंग बोल सकते हो देख के भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलो आप, धीरे धीरे बोलना ताकि मैं लिख सकूं। Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10। एंड 11 12 के लिए क्या वर्ड था, elf, 12। यस, ये काउंटिंग एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि डे टू डे लाइफ में आपका मुश्किल हो जाए जिंदगी चलाना अगर काउंटिंग नहीं आए आपको। ठीक है, कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है, काउंटिंग आती है तो अपना काम चला लेता है वो। नहीं तो मान लो आपने तरबूज खरीदा तो कितने तो दूं, कितने वापस लूं, लुट जाओ आप तो। सो आप कमाई कर रहे हो, कोई कुछ भी दे रहा है वो लेके आ रहे हो तो मुश्किल हो जाएगी ना। सो काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लर्न करना है और 20 तक की आज ही लर्न करनी है। एक बार अब वापस बोल दो इसको, क्या बोलोगे, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12। हाफ बोलेंगे, देन 13। देखो ये सेन वो वाले सेन है, सेन परमानेंट है। दिस वन फियर सेन, बिकॉज फियर यहां से लिया हमने, फियर और सेन, सेन। ओके, इसको यहां पे इसको हम लोग जस्ट सेन भी बोल सकते हैं। कोई अगर इसको जैक्सन भी बोले तो चलेगा, माइकल जैक्सन वाला जैक्सन भी चलेगा, लेकिन CH को हम लोग शय बोलते हैं। CH एस को क्स, लेकिन एस तो है ही नहीं, तो इसलिए क्स बोलने के बजाय जैक्सन बोलना ज्यादा सही है। बट जैक्सन भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैक्सन या फिर जैक्सन भी कोई बोले चलेगा। दिस वन जीपसेन, जीवन नहीं है, जीपसेन है। ये दो स्पेशल है, इसीलिए इनको हाईलाइट किया है कि ये नॉर्मल से अलग, इसमें एस गायब है और इसमें EN गायब है। सो जीपसेन। दिस वन आक्सेन, दिस वन नॉइनसेन। और ये वाला होगा स्वानसिश, स्वान सिश। सिश क्यों? क्योंकि ये जेड भी तो आदत है और सह है, फिर IG लास्ट में आता है तो इश बोलता है, आपको बताया था मैंने। सो
ये इतनी काउंटिंग करेंगे, लेकिन इसके साथ क्या और करेंगे वो आपको देखना है। एक बार वापस से लिखता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कोई इसको 9 के बाद में सेन मत कर देना, सेन ऐसे मत कर देना। 20 आप इसको जी भर के देखो। अभी मैं आपको बीच बीच में पूछ सकता हूं भाई, एक बार देख के भी बोल सकते हो आप, लेकिन मुझे ये देखना है कि जल्दी जवाब कौन देता है, क्योंकि लिखा हुआ तो है ही सामने। देखता हूं, पहले एक बार आप देखो इसको आराम से, 30 सेकंड्स तक सबको देखो, 1 मिनट भी ले सकते हो, 1 मिनट तक देखो किसको क्या लिखा है मैंने, फिर मैं पूछूंगा, आप देख के जवाब दोगे, लेकिन फिर भी ये देखना है जल्दी कौन देता है। 1 2 ओके, देख के जल्दी कौन देता है, ऐसे आपको झपटना है तुरंत। 5 ओके, श्योर, राइट, देख के बोलने दे रहा हूं। ओके, 6 जैक्स, 8 ओके, 2 स्वाई। देखो लास्ट में बोला, फिर भी इतना तेज बोला जैसे पहले बोला हो। 20 ओके। एक काम करता हूं, आप अपनी तरफ देखो, लेकिन मैं तो यहां से तो नहीं दिखाऊं कम से कम। ओके, देखो 0 को नुल बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। 0 को बोलते हैं नुल। मैं यहां लिखूंगा, आप देख के अपनी साइड से देख के बोल सकते हो, लेकिन फास्ट बोलना है। 2 स्वाई। कान प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यही तो देखना है जल्दी कौन बोलता है। सेन। 19 ओके। 20 1 11 8 19 13 null 20 यस, इसको कोई 20 मत बोल देना, ये 20 होगा। 20 मेरे साथ कुछ आप रिपीट करो जो मैं बोलता हूं। 20 zwei 20 18 18
ओके, कोई इसको जय मत बोल देना, जय नहीं है ये, अक्सेन, जेटसेन, फ्यूनसेन, फ्यूनसेन, इसको फूंफ मत बोल देना, फूफा नहीं है ये, है ना, फ्यूनसेन, 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 स्वाई, स्वाई, स्वांसिश, 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 स्वाई, सेन, जेन तो नहीं बोल रहे ना कोई, ओके, सेन, फ्यूनसेन, फुंफ नहीं, फ्यूनसेन, फ्यूनसेन, स्वांसिश, जेशन, नॉइनसेन, स्वांसिश, ओके। आप में से कोई थोड़ा बहुत तोतला भी बोलता होगा ना, तो तोतलापन भी निकल जाएगा, इससे प्रैक्टिस करनी है खूब सारी, ठीक है, अलग अलग तरीके से गला इससे ठीक होता है, ओके। मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये आप देखो क्लियर, क्या, यस प्लीज, ठीक है, ओके। गला तो सूखेगा आपका, बट गला तो बहुत सुखाऊंगा, अभी मैं स्टार्ट ही किया है, ओके। दिस इज स्वांसिश, Dry. ड्राई, Eins. आठ, Neun. Zwei. Fünf. फ्यून, फुन मत बोल देना गलती से भी, फ्यून, राइट, फ्यू। आपको रीजन बताया ना मैंने, इसको आधा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, कोई भी उमलाउट वाले से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। जैसे मान लो मैं कोई ये वर्ड लिखता हूं, इसको क्या पढ़ोगे आप, और जिसको को, दिस वन इज को एंड दिस वन इज क्यू, बिकॉज दिस इज यो, एंड उमलाउट के कारण पहले वाले को हाफ कर देता है उमलाउट, क्यू। जैसे एक दो और एग्जांपल लेते हैं उमलाउट वाले, व्हाट इज दिस, म्यो, एंड दिस वन म्योगन, जी को ग बोल रहे तो म्योगन, व्हाट इज दिस, दिस वन म्योस्टन, म्योस्टन, ओके, दिस वन हॉनिश, दिस वाज म्योगन, म्योस्टन, हॉनिश, दिस वन एरगर, एरगर, और ये आर्गर, ठीक है, फर्क है ना दोनों में, ऐसे ही उमलाउट का फर्क बनता है। खैर चलो काउंटिंग नहीं कराता हूं आज, थोड़ा दूसरी चीज कराता हूं, क्योंकि मेरे हाथ में ही है, जितने दिन तक कराऊंगा आपको तो करना ही है, ठीक है, लेकिन कुछ और कराता हूं मैं, काउंटिंग आपको। जैसे सपोज जर्मन में हम बोलते हैं वी स्पेट इस टेस्ट, वी फील ओवर इस टेस्ट, टाइम पूछने के लिए, ठीक है। एक बार मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनोगे केवल, और फिर मैं पूछूंगा तब आप जवाब दोगे, ठीक है। सो वी स्पेट इस टेस्ट, पहले मैं खुद बोल रहा हूं ताकि आप गलत नहीं बोल दो, वी स्पेट
ist es. Wie spät ist es? देखो इसके पेट है, spät, spät. Wie spät, पेट है ना? Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? इसको बोलेंगे wie viel Uhr ist es? ये वाला है वी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि W को वह बोलते हैं और I को E बोलते हैं, आपको पता है। ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये E मात्रा लग गई वह के, सो वी, और ये ए है स्पेट, वी स्पेट ईस्ट एस, दोनों का मतलब एक ही है। व्हाट्स द टाइम लाइक, टाइम क्या हुआ है, ये मतलब है इसका। मैं आंसर भी बताऊंगा आपको, लेकिन ये वी स्पेट ईस्ट एस, एक बार मेरे साथ बोलो, वी स्पेट ईस्ट एस। वी स्पेट ईस्ट एस, ये वाला बोल के देखो, वी फील उअर ईस्ट एस, वी फील उअर ईस्ट एस। आपको घड़ी का टाइम देखना आ जाएगा अगर 4 वर्ड आ गए तो। वो 4 वर्ड है उअर, उअर का मतलब होता है ओ क्लॉक, उअर का मतलब है ओ क्लॉक। जैसे हम लोग बोलते हैं 3 o'clock, 4 o'clock, 2 o'clock, उअर इज ओ क्लॉक। और 2 को क्या बोलते हैं? स्वाई। अगर मेरे को बोलना हो 2 o'clock तो क्या बोलूंगा? स्वाई उअर। ओके, या अक्षरा नहीं बोलना, पहले मैं बताऊं उतना ही। उअर, एच जो है वो साइलेंट रहता है बीच में, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बोलने दे रहा क्योंकि मान लो कोई नेट से इधर उधर की पड़ जाया और बाकी लोगों पे उसका फर्क नहीं पड़े, है ना, इसलिए। सो उअर में एच मिडिल में है सपोज, तो उसको साइलेंट रखते हैं हम लोग, इसको उअर बोलना है। उहर मत बोल देना, कोई उहर बोल दो कभी ना, उअर, उअर। सो उअर इज ओ क्लॉक, स्वाई उअर का मतलब है 2 o'clock। 5 o'clock को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? 5 o'clock, 5 uhr, 5 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 10, 10 uhr, 12 o'clock, 20 o'clock, 23 o'clock, ड्राई und 20, leave it, 20 तक करना है अपन को। तो सो जर्मन में पूरा 24 o'clock के टाइम चलता है, शाम को वहां 8 बज गए तो 20 Uhr बोलेंगे, तो लोग समझ जाएंगे कि ये शाम के हैं कि सुबह है। अलग से AM PM का कोई चक्कर ही नहीं है, ना? चक्कर नहीं है जर्मन में, ये बात तो देखिए मैंने, ज्यादा चक्कर है ही नहीं। सो उअर एक वर्ड हो गया, मैंने बोला था 4 वर्ड सीखने हैं हमको। उअर के अलावा मिनूटन मतलब मिनट्स, मिनूटन, मिनूटन का मतलब है मिनट्स, मिनूटन। ओके, एक वर्ड है नाक आफ्टर, एक है फोर बिफोर। नाक, ख आप खुद समझ गए ख क्यों बोल रहा हूं मैं, CH से पहले AOUI तो ख बोलते हैं। नाक का मतलब है आफ्टर, एंड फोर का मतलब है बिफोर। ओवर, मिनूटन, नाक एंड फोर, ये 4 वर्ड सीखते आपको टाइम बताना आता है। जैसे es ist 5 Uhr, es ist 5 Uhr, इसका मतलब है इट इज 5 o'clock, इट इज से जवाब देते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे वी स्पेट इस्टेस, अब कोई बोले कि ये तो दोनों ही है, ये बोलो चाहे ये बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
बट जर्मन्स ज्यादातर ये वी स्पेट इस्ट एस बोलते हैं, आदत है, इसमें फर्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। वी स्पेट इस्ट एस ये वाला ज्यादा प्रैक्टिस में है, वी स्पेट इस्ट एस। व्हाट्स द टाइम लाइक, और आंसर हम लोग बोलेंगे 5 बज गए। तो es ist 5 Uhr, es ist 5 Uhr। अगर मान लो 5 बज के और 10 मिनट हो गई, तो मैं बोलूंगा, पहले मिनट की बात करूंगा मैं, कई तरीके से हो सकता है टाइम, वो सारा समझाऊंगा आपको सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे मान लो मेरे को बोलना है 5 बज के 10 मिनट हो गई, तो मैं बोलूंगा 10 मिनट आफ्टर 5 o'clock, ये ऐसे बोलूंगा मैं, पहले मिनट्स की बात करूंगा। अभी जैसे 5:10 है तो मैं ऐसे ही बोलूंगा एस इस्ट, मतलब इट इज, मिनट्स पहले बोलूंगा हमेशा, एस इस्ट 10 मिनूटन, 10 मिनट्स आफ्टर 5 o'clock। तो आफ्टर के लिए ये वाला नाक, नाक 5 Uhr, es ist 10 Minuten nach 5 Uhr, it is 10 minutes after 5 o'clock। ये es ist तो फिक्स रखना है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा सब कुछ फिक्स ही है इसमें, क्योंकि मिनट ही तो चेंज होंगे, 10 की जगह 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, लेकिन मिनूटन तो बोल ही दोगे आप, क्या दिक्कत है। ओके, ऐसे ही हो सकता है आर चेंज हो, 6 o'clock 7 o'clock। सो सपोज ये तो है 5 hours और ये 10 minutes, इसकी जगह मैं 4 कर दूं, तो आप क्या बोलोगे, एस इस्ट नाक 5 Uhr, परफेक्ट, वेरी गुड। सो एस इस्ट 4 Minuten, ये वाला चेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये तो अभी सेम ही रखने वाला हूं मैं, ये वाला चेंज करूंगा, तो आपको और तो दिमाग लगाना ही नहीं, केवल इसको चेंज करना है बस। अगर टाइम पूछना हो, सपना पूछोगे कैसे टाइम, सपना टाइम पूछो, व्हाट्स द टाइम लाइक, पूछो। Wie spät ist es? वी स्पेट इस्ट एस, और अंतेश टाइम हुआ है ये वाला, अंतेश तुम जवाब दो। Es ist 11 Minuten, 11 Minuten nach 5 Uhr. Es ist 11 Minuten nach 5 Uhr। प्रियंका, you ask and Sekhawat, you will reply. Wie viel Uhr Yes, Rathod will ist reply. es? Yes, Rathod will reply. Okay, time is this one. Yes. 20 को क्या लिखते हैं, मैंने लिखा नहीं। लिखा नहीं, ओके, जिसने लिखा है वो बोल सकता है भाई, फिर तो 20. es ist 20 Minuten nach 5 Uhr. Minuten nach 5 Uhr. 5 नहीं, 5 5 Uhr, ओके। या आर लास्ट में होता है तो उसको आर पूरा बोलते हैं। Es ist 20 Minuten nach 5 Uhr। Klar? Okay. Antesh, you will ask and Javed will reply. Wie spät ist es? Javed, wie spät ist es? This is the timing. Yes, es ist 14 Minuten Uhr nach 5 nach 5 Uhr। Uhr। Yes, एक्चुअली मैं टाइम
काउंटिंग के साथ टाइम करा रहा हूं क्योंकि टाइम भी तो काउंटिंग ही है, इसलिए क्योंकि रिपीट ही हो रहा है आपका 8 9 10 20, ये उससे रिलेटेड है, ये ऐसे ही लर्न होगा प्रॉपर तरीके से। ओके, आपको ये भी नहीं लगेगा कि सर एक ही दिन में काउंटिंग तो आपने 3000 तक करा दी, 10,000 तक करा दी। सो दो चीजें साथ में बेटर तरीके से होगी, ठीक है। सपोज द टाइमिंग इज 8 9। आपकी बात रिद्धि, यू शुड आस्क and Yes, sir. Aman will reply. Okay. Which date is at? Aman, you ask, Riddhi will apply. अमन को पूछने देता हूं। अमन, you ask. S. पूछना है। Sorry. मैंने डिस्टर्ब कर दिया, वापस तुमको पूछना है, वो जवाब देगी। Okay. टाइम कैसे पूछेंगे? कोई फिक्स फॉर्मूला? यस प्लीज। B square is S. परफेक्ट। रिद्धि, यू विल रिप्लाई। S is 9 Minuten nach 8 Uhr. परफेक्ट। एस इस्ट 9, मतलब पहले हम मिनट्स की बात कर रहे हैं। एस इस्ट 9 मिनूटन, ये बदली, केवल मिनट बदली, मिनूटन नाक आर भी बदल गए भाई, 8 Uhr। एस इस्ट 9 मिनूटन नाक 8 Uhr। ओके, suppose this is the timing, then Antesh is awake. Sapna, you will ask and Priyanka will reply. Okay. Wie spät ist es? Es ist 7 Minuten nach 7 Uhr. Like, in my time, I just told the time here. This is the timing. Priyanka, this one is the timing. see, sir. V. Oh, you can't see this. V is 9 Minuten nach 8 Uhr. Es ist 9 Minuten nach 18 Uhr. Perfect. Es ist 9 Minuten nach 18 Uhr. Yes. So ये चार वर्ड, Uhr, Minuten, nach, 4, ये चार वर्ड, इन्हीं से आप टाइमिंग बता सकते हो। काउंटिंग तो आनी चाहिए, खैर इन चार से हम लोग काउंटिंग करेंगे। सो मैं पहले आपको होमवर्क के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ, वो घर से करके लाओगे। हर बार स्टेटमेंट से पहले क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन हर बार उसको भी लिखना है कॉपी में। सपोज दिस इज द टाइमिंग। सो आपको अपनी कॉपी में पहले तो लिखना है वी स्पेट इज टेस, और फिर उसका आंसर भी लिखना है ऐसे, इसका 8 मिनटन nach 5 Uhr। यस प्लीज। वो कभी कभी ब्लर हो जाती होगी, लेकिन फिर वापस देखोगे तो सही दिखेगी। सेकेंड वन इज
ये आपको कॉपी में प्रैक्टिस करनी है हर बार। वी स्पेक ist es ist 13 Minuten nach 12 Uhr, ऐसे अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करनी है बस। क्वेश्चन हर बार लिखना है, आंसर हर बार अलग होगा, बट क्वेश्चन सेम हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और आपको ट्राई करना है, दोनों की प्रैक्टिस करनी है। तो कभी लिख लो वी स्पेट ist es और कभी लिख लो वी फील उअर ist es, ऐसे करके प्रैक्टिस दोनों की करनी है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा फिर। लिख लिया आपने? फोटो ले ली इसकी? फोटो भी ले सकते हो। ये सब पीडीएफ के फॉर्म में भी आता है आपके ग्रुप में। जिसके नहीं आ रहा वो मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है? ओके, नाउ आई विल आस्क अगेन काउंटिंग। हाउ मच इज दिस? नॉनसेंस। नॉनसेंस नॉनसेंस मत बोलो, नॉनसेंस नहीं है ये, नॉनसेंस। नॉनसेंस। Accent. Zwei. कुछ दिख नहीं रही है सर वीडियो, लाइक ब्लर आ रहा है। सभी को ब्लर आ रहा है क्या? जी सर, सभी को, हमको भी ब्लर आ रहा है। ये रीसेट करता हूं फिर मैं कैमरे को। ओके ओके। सही आ जाए तो बता देना। नेट प्रॉब्लम। ये सर नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है।